तो अगर तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आते हैं कल की तारीख में, तो आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह तेजस्वी इस बार भी चुकेंगे? हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीमों से नीतीश कुमार के जो गवर्नेंस मॉडल ने एक सोशल सेफ्टी वेलफेयर का एक नेट बनाया है, जिसमें कि बहुत सारे परिवार बिहार के अपने आप को उस नेट के अंदर पाते हैं। तो मुझे लगता है इसी हिसाब से उसको उस नेट से जो उसको डगमगाना बहुत मुश्किल है, अनलेस देयर इज अ वेरी फोर्सफुल नरेटिव, जो कि तेजस्वी के पास 2020 में था। उस टाइम पे वो एक नोवेल्टी फैक्टर के साथ आए थे कि वो 10 लाख जॉब्स की बात कर रहे थे, और वो उस समय वो युवाओं के बीच में उनका काफी ज्यादा एक ट्रैक्शन हमको दिख रहा था। इस बार भी है, पर इस बार वो उतनी नवीन नहीं है, वो चीजें उसमें वो नयापन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीच में 18 महीने 20 महीने का पीरियड ये भी था जिसमें तेजस्वी यादव भी गवर्नेंस में रोल में पे थे एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उसमें उन्होंने नौकरियां प्रदान की और उसका उनको क्रेडिबिलिटी का एक बूस्ट अप भी मिला, पर उसमें वो चेंजेस उस हिसाब से नहीं लाए जितना कि वो 20 में प्रॉमिस कर रहे थे। तो मेरा जो आंकलन है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था ग्राउंड पे, मुझे उनके फेवर में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं दिखा। दूसरी बात में ये, तेजस्वी ने अभी इस बार कोशिश की कि ईबीसी का जो वोट है उसको उन्होंने अच्छे से साधने की कोशिश की है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, कांग्रेस ने भी उसका कोशिश किया है। पर हम देखते हैं कि ईबीसी में भी कुछ जातियों को ज्यादा उसमें मतलब प्रभुत्व मिलता है, कुछ जातियों को ज्यादा उसमें प्रमुखता मिलती है दावेदारी में, कैंडिडेचर में। और कांग्रेस में भी हमने देखा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली वो उतने ज्यादा प्रभावी ढंग से सारे जातीय समीकरण को साधने में मेरे हिसाब से असमर्थ रहे। वोटर अधिकार यात्रा का भी अगर हम देखेंगे कि एक मोमेंटम बना था, जिसका कांग्रेस फायदा उठा सकती थी, पर उसका ऑर्गेनाइजेशन पावर बिहार में बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से कांग्रेस उस मोमेंटम जो मिला था राहुल गांधी की यात्रा से और तेजस्वी यादव की भी जो यात्रा हुई थी, उसको बरकरार रखने में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं महागठबंधन में थोड़ा बहुत उसमें उसका उसका एक नुकसान उसकी उठाना पड़ेगा।